जय हिंद, जय बीजेपी। देखिए, सभी लोग जो है, जो भी राजनीति में दिलचस्पी रखते हैं या राजनीति का थोड़ा बहुत भी ज्ञान है या फिर जो भी अवेयर सिटीजन है, ठीक है, और जिन्हें राजनीति में बहुत ही अधिक दिलचस्पी है, वो तमाम लोग अभी रिसेंटली जो महाराष्ट्र में चल रहा है, जो उथल पुथल, उससे भली भांति परिचित होंगे और उसी के बारे में कुछ पॉइंट्स आज हम इस वीडियो में रखने जा रहे हैं। सभी को मालूम है कि अब वह दिन दूर नहीं, अब कुछ ही क्षणों के मेहमान हैं मौलाना उद्धव ठाकरे। ठीक है, एक समय ऐसा था कि उद्धव ठाकरे या पूरी की पूरी शिव की सेना, ठीक है, मतलब शिवसेना, शिव की सेना हुआ करती थी, महादेव की सेना हुआ करती थी। लेकिन कहा जाता है ना कि राजनीति और सत्ता के लालच ने मौलाना उद्धव को इतना नीचे गिरा दिया कि वह जो है ऐसी पार्टियों के साथ गठबंधन करके अपनी सरकार बनाते हैं जो जिस पार्टी को आजीवन उनके पिता और वो गाली देते आए हैं, उन्हें बुरा भला कहते आए हैं। और ठीक जो चुनाव कंडक्ट कराए गए थे स्टेट असेंबली के, महाराष्ट्र स्टेट असेंबली के, उसमें उन्हीं पार्टियों के विपरीत जो है चुनाव लड़कर जनता से वोट मांगकर जो है बीजेपी के साथ उनका अलायंस था और उन्होंने जीता। और जीतने के बाद बीजेपी से अलायंस तोड़कर जो है वह एनसीपी और कांग्रेस के साथ गठबंधन करके अपनी सरकार बना लेते हैं। तो एक प्रकार से जो शिव की सेना थी वो शिवसेना ना रह करके कांग्रेस और सोनिया की सेना हो गई। उद्धव ठाकरे से मौलाना उद्धव ठाकरे में उनका एक नया जन्म होता है। समय को कहते हैं ना, अगर आप समय का पहिया आगे बढ़ता है तो उसमें आप देखते हैं पालघर साधु की हत्या हो, ठीक है, या फिर कंगना रनौत जब हिंदुत्व की बात प्रखरता के साथ रखती है उस वक्त कैसे उनके घरों को डिमोलिश करने का प्रयास किया जाता है। या कई एक ऐसे इंसिडेंट को देखोगे, महाराज कालीचरण को किस प्रकार से जो है मध्य प्रदेश से पहले छत्तीसगढ़ की गवर्नमेंट ले जाती है, फिर मौलाना उद्धव सरकार की गवर्नमेंट, महाराष्ट्र गवर्नमेंट ले जाती है, कई दिनों तक उन्हें बंद रखती है। तो इन लोगों का हाय और श्राप आज पड़ा है इस मौलाना उद्धव ठाकरे के ऊपर, जिसके कारण जो है इसकी सरकार अब गिरने वाली है। और वह कौन गिराने वाले हैं? ना बीजेपी गिराने वाली है, ना कोई अन्य पॉलिटिकल पार्टी, उन्हीं के पॉलिटिकल पार्टी, मतलब शिव सेना के ही जो मेंबर थे उनमें से द्वितीय वरीयता के जो नेता थे वो एकनाथ शिंदे थे। उन्होंने बगावत कर लिया है और पार्टी में फूट हो गई है। ऐसा बहुत लोगों का मानना है कि 35 एमएलए जो है उनके समर्थन में है, बहुत लोगों का कहना है 37, बहुत लोगों का कहना है 40। खैर जो भी हो, पार्टी में फूट हो चुकी है और एक प्रकार से मौलाना उद्धव की सरकार अब जाने वाली है। ठीक है, और सबसे बड़ी चीज है इसका प्रमुख कारण, अगर एकनाथ शिंदे के बयान को आप देखोगे तो उन्होंने कहा है कि हमारी जो आइडियोलॉजी थी, ठीक है, हमारी जो आइडियोलॉजी थी, जो एक हिंदुत्व की आइडियोलॉजी थी, जो बाला साहब ठाकरे का जो सिद्धांत था, जो दर्शन था, जो फिलॉसफी था, उससे भटककर मौलाना उद्धव ठाकरे ने ऐसी पार्टियों के साथ गठबंधन कर लिया जो उनकी आइडियोलॉजी से एकदम विपरीत और कहीं भी मेल नहीं खाता। तो इसलिए एकनाथ शिंदे का कहना है कि हम जो है असली शिव सैनिक हैं, मौलाना उद्धव ठाकरे नहीं। मतलब कहने का मतलब है कि जो कह सकते हैं कि श्री बाला साहब ठाकरे का जो कह सकते हो कि सच्चा उत्तराधिकारी वह एकनाथ शिंदे हैं, ऐसा उनका अपना मानना है। और वो कहते हैं कि हमने अपनी आइडियोलॉजी, अपने दर्शन, अपनी फिलॉसफी से भटककर एक ऐसी पार्टी से गठबंधन कर लिया है जो आने वाले समय में उसका पूरा का पूरा, अब उन लोगों को लगता है, क्योंकि देखो ऐसा कोई भी अगर राजनीति में, एकनाथ शिंदे बहुत दिनों से जो थाने एरिया है उनका जो है उनका उस एरिया में वर्चस्व है और बहुत कह सकते हैं दशकों से वो राजनीति में है, तो उनको इतना अनुभव है कि इस पार्टी के साथ हम जो है रहकर, मतलब शिवसेना के साथ रहकर आने वाले जो 2-2.5 सालों में जो चुनाव होने वाले हैं स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में, उसमें कभी भी वो जीत नहीं सकते। इसके कई एक कारण है। सबसे पहले कारण तो मैंने जो बता ही दिया, आइडियोलॉजी से विमुख होना, जो हिंदुत्व की आइडियोलॉजी है, जो श्री बाला साहब ठाकरे की आइडियोलॉजी है, उसको जो है छोड़कर एक कह सकते हो ना कि सेक्युलरिज्म का जो कीड़ा मौलाना उद्धव ठाकरे को चढ़ा है, इसका ये पहला कारण है। दूसरा सबसे प्रमुख कारण है कि जो राज ठाकरे हैं, ठीक है, राज ठाकरे भी अब प्रखर रूप से, चाहे हनुमान जी की बात हो या मंदिर से मस्जिद से लाउड स्पीकर उतार आने की बात हो और बहुत सारे ऐसे इशूज पर वो प्रखर रूप से हिंदुत्व का ध्वज जो है आगे बढ़ा रहे हैं। 2 कारण हो गया। तीसरा प्रमुख कारण है जिसमें कि अंदरूनी जो हलचल बढ़ी वो बढ़ाया वहाँ के देवेंद्र फडणवीस ने, बीजेपी के और हमारे पॉलिटिकल पार्टी के नेता ने, किस चुनाव में? राज्यसभा के चुनाव में। तो इसको लेकर भी जो है पॉलिटिकल उथल उसी वक्त से ऐसा मतलब प्रतीत हो रहा था कि महाराष्ट्र में कुछ
जो है बड़ा होने वाला है, कुछ का गेम पलटने वाला है और मौलाना उद्धव सरकार जो है गिरने वाली है। उसी वक्त से ये संकेत मिलने शुरू हो गए थे, लेकिन इनकी सरकार इतनी जल्दी गिरेगी ऐसा जो है किसी ने भी सोचा भी नहीं था। लेकिन खैर जो भी हुआ अच्छा ही हुआ। आने वाले समय में अब जैसे एकनाथ शिंदे का मतलब अगर आप वक्तव्य सुने होंगे, उन्होंने कहा कि हम ट्वीट वगैरह में भी कि हम जो है श्री बाला साहब ठाकरे का जो है सच्चे उत्तराधिकारी हैं, हम जो है सच्चे शिव सैनिक हैं। तो जो हिंदुत्व का राग जो था वो अभी भी 35 से 40 विधायक, सोच लो कि मौलाना उद्धव जो मुख्यमंत्री हैं उनके पास मात्र भी ऐसा कहा जाता है 19 और किन्हीं लोगों का कहना है कि 22 विधायकों का समर्थक है। उससे कहीं अधिक जो है समर्थन प्राप्त है एकनाथ शिंदे को 35 से 40 विधायकों का। तीसरा और चौथा प्रमुख सबसे कारण है कि एकनाथ शिंदे शिव सेना पार्टी में द्वितीय स्थान पर गिने जाते थे, लेकिन वही अभी जो है मौलाना उद्धव ठाकरे के जो पुत्र हैं, कहा जाता ना कि परिवारवाद राजनीति के एक राजनीतिक विरासत होती है ना, तो उसमें परिवार अपने दादा दादी पोते पोतियों को जो है एक सीट, जैसे कांग्रेस हो गई, यूपी की समाजवादी पार्टी हो गई, बिहार की आरजेडी वगैरह, बहुत सारी ऐसी पार्टियां जो है अपनी डीएमके वगैरह, तो ये सब जो है अपने पुत्र के एक प्रकार से ना राज परंपरा की तरह जो है चलने लगती है, एक्सेप्ट बीजेपी में कोई भी परिवारवाद नहीं होती है। तो यह भी एक कारण रहा। अब एकनाथ शिंदे को लगता है कि जब अब उनके उत्तराधिकारी के बाद उनके जो पुत्र उत्तराधिकारी बनेंगे तो हम लोगों का जो है पार्टी में रहने का औचित्य क्या है। तो ये सब सारी चीजें भी है जो कि उन तमाम पार्टी मेंबर्स और विधायक को डिमोरलाइज करती है और इसके कारण उन्होंने विद्रोह किया। अब पार्टी पूरी तरह टूट के कगार पे है। एक रिसेंटली शाम के समय सुनने में आ रहा था कि मौलाना उद्धव ठाकरे ऐसा कह रहे हैं, मतलब फेसबुक लाइव आके, कि आप सामने आइए, सामने आकर बोलिए क्या क्या आपकी शिकायतें हैं और हम अपने इस्तीफे को तैयार रखो। भाई इस्तीफा रे मतलब निर्लज व्यक्ति, अब भी इस्तीफा को तैयार क्या रखे हो, अब तो इस्तीफा दे दो, अब देना ही पड़ेगा। आने वाले समय में जो है सरकार गिरने ही वाली है महाराष्ट्र में और बीजेपी जो है पुनः जो है रीस्टैब्लिश होगी मध्य प्रदेश की तरह। कई लोगों का कहना है कि जो है पहले भी एक बार कोशिश किया जा चुका है बीजेपी के द्वारा, एनसीपी के कुछ मेंबर को तोड़कर उन्हें डिप्टी सीएम बनाया गया, लेकिन फिर बात बनी नहीं, फिर दोबारा वो एनसीपी में ही चले गए और फिर बीजेपी की सरकार नहीं बनी। चलिए, अगर इसमें नहीं भी बनती है तो आने वाले समय में अगर इस पार्टी में जो अभी फूट पड़ी है और एकनाथ शिंदे के समर्थन में कह सकते हैं 35 से 40 विधायक हैं, तो अगर पार्टी टूटती है तो वो एक नए पॉलिटिकल पार्टी के रूप में वो जो है उभर कर आएंगे। दूसरी है सरकार बनना ना बनना एक अलग चीज है, आंतरिक कलह जो है पूरे के पूरे कह सकते हो कि समाज में या लोगों के सामने कलह जो है, आंतरिक जो कलह है शिवसेना की, वो खुलकर आ चुका है। तो इसका जो है दूरगामी प्रभाव जरूर पड़ेंगे। और चाहे अभी कह सकते हो कि नगर निगम का चुनाव होने वाला है मुंबई में, या फिर आने वाले समय में जब लेजिस्लेटिव असेंबली का चुनाव होंगे, ठीक है, उसमें भी इसका प्रभाव देखने को मिलेगा और अंततः इसका जो है फायदा बीजेपी को ही होगा। ठीक है, तो किसी न किसी भी रूप में चाहे सरकार बनती हो या ना बनती हो, या सरकार जो है अब बीजेपी के साथ बनाए या वो एक अलग पॉलिटिकल पार्टी बनाए, किसी भी परिप्रेक्ष्य में फायदा बीजेपी को ही होने वाला है। तो एक प्रकार से कह सकते हैं कि अब जो है मौलाना उद्धव ठाकरे का जो है दिन गए। ठीक है, अब जो है सही रूपों में जो है जो सच्चे शिव सैनिक और शिवसेना के लोग होंगे वह आज भी हिंदुत्व और सनातन संस्कृति की जो विचार था और जो कह सकते महर्षि और श्री बाला साहब ठाकरे का जो है सिद्धांत था, दर्शन था, उस पर आज भी वो अडिग है और अपने आप को एक सच्चा शिव सैनिक कहलवाने में संकोच नहीं कर रहे हैं। तो आने वाले समय में देखिए किस प्रकार से बीजेपी जो है अपना शासन वहाँ कायम करती है। और एक बार पुनः मैं कहूँगा कि यह जो कह सकते हैं कि एक इरा था जिसमें कि कांग्रेस, एनसीपी और सो कॉल्ड शिवसेना मौलाना उद्धव ठाकरे की सरकार का अब अंत होने वाला है और फिर से केसरिया ध्वज, बाला साहब ठाकरे का ध्वज जो है महाराष्ट्र में फहराएगा। जय हिंद, जय मां भारती, जय बीजेपी।